गोसाईगंज में भाजपा 50,000 की लीड से कम जीत रही है। यही योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। फोटो खींच लीजिए, अगर ये नहीं होगा तो आप मुझे 10 मार्च के बाद पकड़ लीजिए कॉलर मेरा। 10 साल में योगी मोदी जी रहेंगे तो देश को वहाँ पहुँचा देंगे, किसी को फ्री की जरूरत ही नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश के 80% बच्चे जो BA MA कर लिए हैं वो हाई स्कूल नहीं पास होंगे अगर परीक्षा ली जाए तो। कैसे गुस्सा हो? आइए 5 किलो दिया था, 100 कुंटल खवा लिया था, तीन तो फायदा बा। जितना खवावा ना ही हमें ना चाहिए। हाँ, ये रंग भर भी खराब होत गया, पढ़ाई लिखाई खराब होत गया, तो न मैं वही कहता है सुना बताए तो हमारे ऊपर देखा जाए भैया हो। हाँ, हम जो कहती साफ कहती देखा जाए। और जो लोग अपने स्वार्थ की बात करते हैं मैं उनसे संबंध नहीं रखना पसंद करता हूँ। वो इतने स्वार्थी हैं कि वो उनको दिखाई नहीं देता है कि हमको लाभ मिल रहा है। क्या देवो आप? हम केहू न दे, हमें कोनो दिक्कत ना बहुत दिक्कत भी है। जा भाई तू यहाँ से जब किसान परेशान है तो सब परेशान है। बेरोजगारी हो गई लड़कियों को, वहाँ से कोरोना की वजह से चले जाए, क्या कमाए क्या खाएं। सियासी जंग छिड़ चुका है और हर प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रही हैं। अब देखना यह है कि आम जनता में किस ओर रुझान है, आम जनता किसकी ओर आकर्षित होना चाहती है। इस समय हम गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और देखते हैं यहाँ के लोगों का रुझान किस ओर है और किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार काम कर रही है, जो काम कर रही है बेरोजगारी काम कर रही है। मतलब सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट? क्या बताएं, यही परेशानी है हर चीज़ की। जो यानी बेरोजगारी हो गई लड़कियों को, वहाँ से कोरोना की वजह से चले जाए, क्या कमाए क्या खाएं। यही खेती किसानी में काम हो रहा है, वही से बाल बच्चे पाल रहे हैं। क्या बढ़िया हो जा रही है, साढ़ छूट हैं। साढ़ छूट है दुनिया है, कहाँ से खेती हुई और क्या दिक्कतें हैं? अरे तमाम दिक्कत है भाई, कौन दिक्कत ना है ना, तमाम दिक्कत है। जब किसान परेशान है तो सब परेशान है। मतलब किसान ऐसा तो नहीं भारत में या उत्तर प्रदेश में केवल किसान ही, हर वर्ग के लोग हैं। हाँ, हर वर्ग के लोग हैं। किसान परेशान है, व्यापार परेशान है, व्यापारी परेशान है, यही सब है प्रॉब्लम। व्यापारी क्यों परेशान है? अरे भैया जीएसटी तो मेन चीज़ जीएसटी है। देखिए आप बड़ा व्यापार कर रहे हैं, बड़ा अगर कोई व्यापार कर रहा है तो जीएसटी तो देना होगा ना सर। अरे वो तो टैक्स वो नियम है, हमेशा से चला है, वो चाहे जिसका शासन रहेगा। अरे वो तो सब ठीक है, जब किसान के पास पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग का बिक्री कैसे होगा भाई, कैसे होगा बिक्री? तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा, सरकार बदलना है। कौन आएगा? सपा सरकार। सपा क्यों आएगा? सपा में क्या खास दिखा आपको? अरे भाई खास उसमें है तभी तो बोल रहे हैं। लोग कहते हैं सपा सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, गुंडागर्दी। ये सब कहने की बात है। हाँ, ये सब कहने की बात है। क्या होगा इस बार? मतलब कोई और नहीं चुन सकते? क्यों सपा को चुन रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी हैं मैदान में और देखिए बसपा के हैं हाथी, अपना चुनाव चिन्ह बताइए। ठीक है, लेकिन सपा की जो है वो पिछली मर्तबा जब सरकार थी उसकी उपलब्धि जो है अब लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, इसलिए सरकार बदलना ज़रूरी है। तो सपा सरकार जो है अगर अच्छा काम किया होता तो हारता क्यों? अरे भैया वही तो, अब तो मंदिर के नाम पे सब काम हुआ है, तो ठीक है मंदिर पे नाम हुआ तो सब ठीक है, जो हुआ सही हुआ है, गलत नहीं हुआ है। हाँ, तो इसी को चुन लीजिए। अगर देखो ऐसा है ना, इसमें अब वही एक मुद्दा है, राम मंदिर और कोई मतलब जैसे नौकरी पेशा या और तमाम चीज़, ये सब चीज़ देखना है। रोड भी काफ़ी बनवा रहे हैं। रोड भी काफ़ी बनवा रहे हैं। अरे तो भैया रोड किसान का पेट भरेगा रोड से। किसानों के लिए देखिए, किसानों को आपको क्या दे रही महीने में 2,000 रुपया आप जो पा रहे हैं, कहाँ से? हम तो नहीं पा रहे। किसानों के लिए मिल रहा है वो। हमारे भी खेत है, हमको नहीं मिल रहा है। तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? सब करवाया, हुआ नहीं हमारा। लीगल खेत है आपका? हाँ लीगल है, 3 जगह खेतौनी है, एक जगह ही ना, 3 जगह है भैया। लगा दिया। इस बार किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी इस बार? क्या मालूम? ना मालूम? अरे पकड़िए, हमका नाम देख लिया बस, अब पूछा ना उनसे। हम जाने ना भाई कौन सरकार बने, बिना कमाने खाए ना मिले भाई।
बताइए सरकार कैसा काम कर रही है? अब मैं क्या बोलूँ, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है कैसा काम कर रहे हैं। किसी को राशन मिलता, किसी को मिलता नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? राशन तो सबको मिल रहा है। एक तो हमको नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन लेके अपना जो है घर द्वार खत्म करेंगे। हाँ भैया, क्या दिक्कतें हैं और क्या दिक्कतें हैं सरकार से? हमें कोनो दिक्कत ना बहुत दिक्कत भी है। जा भाई तू यहाँ से जाने जकरी किस्मत में होए वो ले जाए, जुआ खिलाई आई। हाँ, कोनो गलत कह रहा हूँ? ठीक है आपकी। हाँ, तो कौन जीतेगा इस बार? कोनो खुदा नहीं हुआ हूँ, ऊपर वाले नहीं हो हमको जीतेगा। हमारा एक वोट है, एक वोट का हम क्या कहते हैं कि जिता लिए। जेका पब्लिक जिताए ओका जीते, जेका हराए ओका हारे। केका देबो आप? हम केहू न दे। आप कह रहे हो एक वोट, आपके वोट की कीमत कितना है? आप अपना नहीं, हमको कोई नहीं दिया। हम अखिलेश के राज में बहुत कुछ पाया, मोदी के राज में कुछ नहीं पा रहा। मतलब आपने क्लियर कर दिया अखिलेश यादव इस बार आएंगे? हाँ आएंगे। दादाजी बताइए आपका क्या विचार? हमारा विचार भाजपा का विरोधी है। हम LIC के एजेंट हैं। अभी तक GST नहीं थी LIC में, अब इतनी GST लगाए दे हैं कि अगर तो बीमा कराओ, अगर 8,000 किस प्रतिभा तो 300-400 रुपये GST अलग से ऊपर लेता है। पहली बात ये जनता के ऊपर एक बोझी बा, बछुआ अलग हैरानी बा पूरी तरह से, लील गाय अलग हैरानी बा पूरी तरह से जौन बा। और महंगाई इतनी चरम पहुँच गई ससुर, जहाँ पेट्रोल जौन बा 76 रुपया 75 था, ऐसा 100 पार भावा। और डीजल इतना महंग होगा कि वही पीछे जौन बा सारी महंगाई भागा चली जाती है। कद आप नहीं देंगे हम। आप ये सोचिए, अगर फ्री में आप सुविधा भी लेना चाह रहे हैं और आपको जेब भी ना ढीली करनी पड़े, तो ऐसा कहाँ संभव है? नहीं तो संभव नहीं ना। वो अपन महंगाई कम कर दिए, हमें कुछ दिया तो वो ठीक बा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब महंगाई कम हो जाए, आपको कुछ नहीं चाहिए? हाँ, कुछ नहीं चाहिए, कोई सुविधा नहीं। हम अपना कमाए खाई लिए, लेकिन कि अब कमाए खाए तो इतनी महंगाई बा कि वही में हैरान भाई हम। मतलब आने वाले समय में अगर योगी शासन, चलिए आपके कहने का मतलब अखिलेश यादव को देंगे आप वोट, ठीक है? हाँ, देव तो नहीं कर देंगे अखिलेश यादव को। हाँ, मान लीजिए 1 मिनट की, मान लीजिए योगी का शासन आ जाता है तो आ जाए, ठीक बा, उनकी कर्म किस्मत से आ जाए ना। तो उनका कोई भी सुविधा आप नहीं लेंगे? भाई नहीं लेंगे हम, और कुछ पाई भी नहीं रहे हैं। कुछ मिलो मिलता ना। दादी दादी हाँ फिर क्या दादी हम खुद सुन गए ही का होगा? काहे कैसे गुस्सान हो? साढ़े से हाँ काहे गुस्सान हो? आइए 5 किलो दिया तो 100 कुंटल खवा लिया तो हम तो फायदा बा। तो जोन रुपये वो तो दिया था, जो रुपया जितना वाला खवावा बता था, रहा है। हाँ, जितना खवावा था उतना देते तो ना ही हमें ना चाहिए। हाँ, गेटा रंग भर भी खराब होत गया, पढ़ाई लिखाई खराब होत गया, तो न मैं वही कहता है सुनाए बसाए तो हमारे ऊपर तो देखा जाए भैया हो। हाँ, हम जो कहती साहब कहती देखा जाए, जो कुछ जे कर्म किस्मत हो आगे जाए। तो के बने सरकार अब की कुछ? हम अपने हाथी रख दिया। हाथी जीते मतलब अब की। तो काहे भागत हो दादी? हाँ भैया बताएं, क्या माहौल है आपके यहाँ? बढ़िया माहौल है। कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी। चाची बता दो आप। हमें क्या बताएगा, हमें कुछ बताएगा के जीते? तो चाची कटा चाहें, लेकिन तब हम पहुंच गए उनके पास। बताओ चाची, कौनो दिक्कत ना है ना, बताओ के जीते? सामने देख लियो एक बार। हाँ, के जीते? आपका कुछ विचार बाध्य नहीं हो, आप खुल के कीजिए वोट, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया, हमें क्यों बताए कि ना के जीते तो क्या बताइए हम? वोटवा के का देबू? वोटवा हमें देखा जे कमर के ओकर देबे करम। चिन्ह उन्हों पहचानत कुछ विचार ना बनाए हो? चिन्ह हम अपन जानी तो जगह देख। देखिए, हम लोग सर्वे का कार्य कर रहे हैं। आपको लोगों को आंकड़ा पता चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग आंकड़ा बताएं? जब भैया वही बार पूछा और जो ना हम जाने तो नहीं पूछा। हमें सबके पास कुछ है नहीं, एक राशन नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं? यही कह रहा हूँ, जिसके पास 100 बीघा खेत है उसको राशन मिल रहा है। कोटा से राशन लाएंगे, सीधा बनिया घरे भेजेंगे। और हमारे पास सबको वो खेत नहीं, एक राशन नहीं मिल रहा मोदी के राज में। तो आप इसके लिए अगर प्रधान से बोले होते, अपने प्रधान जी से बोले होते? प्रधान से बोल लिया, सेक्रेटरी से बोल लिया, सब बोल लिया। अब क्या करूँ? चलूँ गोदाम लूटूँ? इतनी बड़ी औकात नहीं हमारी। कि दादाजी क्या विचार है आपका? हमारा कौन विचार ये है, जो देश का विकास करेगा हम लोग उसको वोट देंगे। थोड़ा हाँ,
जो देश का विकास करेगा, हमारा भारत का नाम जो है मोदी ने लिया है, मोदी की भाजपा पार्टी है, इसलिए हम लोग वोट उनको देंगे। और जो लोग अपने स्वार्थ की बात करते हैं, मैं उनसे संबंध नहीं रखना पसंद करता हूँ। इस बार भाजपा की सरकार बन जाएगी। अब भाई अब उसकी किस्मत होगी तो बन जाएगी, अपना मैं वोट दूंगा, हमारी तरफ से वो बनेगी और दूसरे की तरफ से ना बने, हम क्या उसको ज़बरदस्ती थोड़ा कहेंगे। भाजपा में क्या अच्छा लगा आपको? देश के लिए उसने क्या? देश के लिए उसने विकास किया है, देश का नाम पूरे विश्व में हुआ है, इसलिए हम उसे वोट देंगे बस। एक दो काम गिना दीजिए। अरे भाई क्या गिना दें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो विदेश वाले जो बाहरी शक्तियाँ जो हम पर आक्रमण करती थी, उनसे हम मुँहतोड़ जवाब दे रही हमारी सरकार। मिलिट्री वालों को स्वतंत्र कर दिया है, पूछने को उनको ऑर्डर नहीं लेना है, तुरंत हम पर कोई दुश्मनी कोई करने का शुरू हो तो हम उससे अपरवार करें। हम स्वतंत्र हैं, इसलिए हम उसे पसंद करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है बस। अगर सुविधा की बात की जाए, जो ग्रामीण लोगों के लिए काफ़ी किसान लोग काफ़ी परेशान हैं, किसानों के लिए जो सुविधा दिया है, वो लोग सुविधा पाने वाले भी उनको नकार क्यों रहे हैं? नकार रहे हैं? वो इतने स्वार्थी हैं कि वो उनको दिखाई नहीं देता है कि हमको लाभ मिल रहा है। हाँ, स्वार्थ बस वो उनको दिखाई नहीं देता है। लोग कहते हैं जीएसटी तो जो भी वापरेगा वही भरेगा। अब वो कह रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि 10 लाख, जब ये है कि आपका 10 लाख रुपए अगर साल का इनकम है तो आपको टैक्स देना है। अब शादी में तुम 50 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए कर रहे हो, जीएसटी बांध दिया तो कौन भेजा किया उसने? इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा था, जीएसटी दे रहे हो। हाँ, इस बार भाजपा की सरकार बन जाएगी। बन जाएगी, हमारी तरफ से तो बन जाएगी, सबकी तरफ से नहीं कह सकते हैं। वोट मैं दूंगा, मैं जिसे वोट दूंगा मैं ये जानूंगा कि सरकार उसी की बनेगी बस। मतलब आप अपने आप में पॉजिटिव हैं बस? हाँ, बस अपने आप में हम पॉजिटिव हैं। हम सबके लिए, हम किसी के पास नहीं जाते हैं कि नहीं आप दिए कि ना दिए। जी चाचा जी बताइए, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल गोसाईगंज में भाजपा 50,000 की लीड से कम जीत रही है जी। और उत्तर प्रदेश में कम से कम 300+ सीट आ रही। योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं 100%। 100% आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फ़ोटो खींच लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिए। अब अगर ये नहीं होगा तो आप मुझे 10 मार्च के बाद पकड़ लीजिए कॉलर मेरा। हम क्यों पकड़े? ब्राह्मण है, हम कह रहे हैं, हमें भरोसा है हमारे राम जी पे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जी। राम के सेवकों को दगवा देने वालों के पक्ष की बात करने वालों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अभी एक माता जी बोल रही थी साढ़ योगी जी छोड़े मोदी छोड़े हैं। 6,000 रुपये दे रहे हैं, क्यों 6,000 रुपये लिए? राशन क्यों ले रहे हैं? कॉलोनी पैसे क्यों लिए अगर भाजपा खराब थी तो? अब बात आती है, कहेंगे सरकार हमारी है, कई पैसा टैक्स दिए हैं? 62 लाख रुपया टैक्स दिया हमने इस बार सरकार को टैक्स। 8 लोग हैं, 8 इनकम टैक्स पे ही हैं। एक धन से समर्पित है भाजपा के लिए, इसलिए कि हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। और जो लोग दाराए इस्लाम गजवाए हिंद और जो है हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र करने के लिए स्वार्थ में डूबे हैं, सबसे पहले मुसलमान जाके लाभ लेता है मोदी जी की योजनाओं का। और माननीय मोदी जी, योगी जी ने सबका साथ सबका विकास पे खरे उतरे हैं। वो कोटेदार नहीं पूछता आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, सबको मिल रहा है। विकास के बारे में आपने बोला, विकास देख लीजिए, केवल आप हाईवे का सड़क देख लीजिए और ग्रामीण के कोई भी सड़क अच्छे नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे? सड़कें इतनी बढ़िया इस 5 साल बनी, कभी नहीं बनी है। 2700 करोड़ रुपए का काम गोसाईगंज विधानसभा हुआ है। RTI से कोई मांग लीजिए, जिसको जरूरत हो। 2.5 साल कोरोना में निकल गया, 2 साल विधायकों का सांसदों की निधि को जो है कोरोना में सरकार ने मर्ज कर दिया। 150 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दिया। फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन जो विकसित देश हैं, उन्होंने भी 1000 रुपया लेके वैक्सीन लगाई है। अब भारत जैसा गरीब देश फ्री वैक्सीन दिया है, पैसे कहाँ से आए हैं? विधायक सांसद निधि को सीज कर दिया गया है। 2.5 साल में 2700 करोड़ रुपए काम हुआ है गोसाईगंज विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में तीसरी विधानसभा है जितना विकास कार्य हुआ है। जो हमारे बेरोजगार युवा लोग हैं, पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था उन लोगों को, अब वो बेरोजगार घूम रहे हैं। एक लोग हमको कल मिले थे बीकापुर विधानसभा में, उन्होंने बोला कि हमने 14 बार फॉर्म डाला, हर बार हमको सफलता नहीं हासिल हुई। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के 80% बच्चे जो BA MA कर लिए हैं,
वो हाई स्कूल नहीं पास होंगे अगर परीक्षा ली जाए तो। यही भाजपा सरकार में जो है मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मस्जिद के ढांचे को गिराने अपनी शहीद कर दी सरकार, नाम पता है आपको। उस समय रिजल्ट आया था 12% और सच यही है, सच यही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई है, हमारे विद्यालय में चला था। लोग फर्जी डिग्री लेते हैं, स्टाइपेंड लेते हैं, पढ़ने नहीं आते। ITI चल रहे हैं, बच्चे आते ही नहीं। आप पढ़ेंगे नहीं, फर्जी डिग्री लेंगे, कहाँ से रोजगार मिलेगा। और इसके पहले सपा गवर्नमेंट में सब डिप्टी कलेक्टर ही थे ना, सब सपा गवर्नमेंट में मऊ ग्राम सभा में 150 IAS थे, 500 PCS थे और दरोगा थे और पूरा गांव यहाँ पे सब अफसर ही था। यहाँ पे तो लाल बत्तियाँ दौड़ती थी, हम देखते थे। अब योगी आ गए तो छीन लिया उन्होंने। आपके कहने का मतलब अखिलेश यादव के शासन में बिना पढ़े ही लोग पास हो रहे थे। हाँ। और इनके शासन में मतलब मेहनत करके पास हो रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा का बहुत सुधार हुआ है। आप जाकर देख लो, बगल प्राइमरी स्कूल है। बताएं लोग ईमानदारी से कि क्या जो प्राइमरी स्कूल आज यही था, क्या यही था भाई? टूटे फूटे जर्जर स्कूल थे, आज चमक रहे हैं। बहुत कुछ किया है। योगी मोदी जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। भारत का सौभाग्य है, हिंदुओं के लिए ये पुनर्जागरण, हिंदुत्व के सम्मान की स्थापना का ये संक्रमण काल है। आप अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है केवल उत्तर प्रदेश में या भारत में केवल हिंदू ही हैं, मुस्लिम के लिए भी करना है ना? नहीं, हम तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 1945 में जब कुछ मलच्छ टाइप के लोगों ने, नेता थे जिनके हाथ में 70 साल देश रहा है, उन्होंने जब बंटवारा किया देश का, और बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, 2 देश बने, बाद में वो 2 में भी नहीं बनी उनकी, वो 2 टुकड़े हो गए। वो अगर इस्लामिक राष्ट्र है तो हमारा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? आपने जो ये स्कूल का बात किया, प्राइमरी स्कूल का बात किया आपने, तो कह रहे हैं विकास हो रहा है भी स्कूल में, तो क्या आपके घर के भी बच्चे जा रहे हैं उसमें पढ़ने? हमारा खुद का ही बहुत अच्छा स्कूल है जी, तो इसलिए हमारे बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं। अगर नहीं होता जरूर जाते। हम भी प्राइमरी से पढ़ के आए हैं, और आज कोई भी आदमी CMA से पढ़ के आया हो, चाहे जहाँ से पढ़ के आया हो, आज भी हम उसका मुकाबला करने तैयार हैं। प्राइमरी से पढ़े हैं हम, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऑल इंडिया 135 रैंक थी मेरी, इंजीनियरिंग किया हुआ मैंने। जिले में पहली पोजीशन थी 1980 हाई स्कूल में, 17% UP में थी, और यही नुआओं प्राइमरी से पढ़ गए हैं। प्राइमरी स्कूल ख़राब थोड़े हैं, लेकिन तब पढ़ाई होती थी। अब तुष्टिकरण हो गई थी थोड़े दिन के लिए बीच में। भाई अगर जनता पढ़ी लिखी रहेगी, अधिकार की बात करेगी। जनता को एक कहानी सुनाऊं, समय है आपके पास? जी बताइए बताइए, शॉर्टकट में थोड़ा बताइए। अब्राहम लिंकन एक बार आए, चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने चुनाव कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। एक मुर्गा लेके आए वो, और सभा में 400-600 लोग बैठे थे हाल में। उन्होंने मुर्गे के एक पंख नोचना शुरू कर दिया, चिल्लाए मुर्गा। उसके बाद पंख नोच के फेंक दिया, अब उड़ तो पाएगा नहीं हो। अब उसके बाद उन्होंने जेब से निकाले कुछ दाने और डाल दिए मुर्गे के सामने। अब वो मुर्गा जो है उनके पैरों के पास दाना खाने लगा। तो उन्होंने कहा, लिंकन साहब ने कहा, आप लोगों ने समझा चुनाव कैसे लड़ा जाता है? उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा ये मुर्गा जो है जनता है और हम चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हमारी भाजपा और के पहले सरकारें जो थी उन्होंने वही काम किया है कि दाना डाल के इनको विकलांग कर दो। आज मोदी योगी जी देश को स्वावलंबन दे रहे हैं, और जो योग्य हैं उनको खूब नौकरी मिल रही है। ये जो दाना डाल के आप विकलांग कर दो, आपके कहने का मतलब ये रहा कि जो फ्री में काफ़ी सुविधाएं दे रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए एकदम? नहीं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। उनको स्वावलंबी बना दिया जाएगा ना, और देश चल रहा है उस रास्ते पे। थोड़े दिन बाद हम तो नहीं ले रहे ना, हम तो अपनी कार से आए हैं, गाड़ी खड़ी है। हमें कुछ सुविधा नहीं सरकार से, लेते नहीं हम। 62 लाख में दिया सरकार को, लेते कुछ नहीं है। 10 साल में योगी मोदी जी रहेंगे तो देश को वहाँ पहुँचा देंगे, किसी को फ्री की जरूरत, सब देने लायक होंगे। क्यों लेंगे भाई? व्यवस्था दे रहे हैं। अभी उन्होंने कर दिया ना कि सिंचाई बिजली फ्री, 18 घंटे बिजली मिल रही है आजकल। वो कोई नहीं बताएंगे, जो विरोधी हैं, जो सपा माइंडेड लोग हैं, वो नहीं बताएंगे कि बिजली हफ्ता नहीं आती थी, 18 घंटा बिजली मिल रही है। सांड बछवा इसलिए छूटे हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ गोवंश हत्या करना अलाउड नहीं है। अब चूँकि माननीय मुलायम सिंह अखिलेश जी की सरकार तो मुसलमानों के दम पे जिंदा है। अब मुसलमान 4000 की मुर्दा गाय लेगा और काट 4000 बेचेगा, अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत होगी, तो वो तो चिल्लाएंगे ही, गाय काटो गाय काटो। बिजली की बात,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर लें सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन, ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और आपके क्षेत्र का क्या माहौल है, आप किसका सपोर्ट करना चाहते हैं, यह भी कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सफ़र के साथ। मैं देवानंद, कैमरामैन प्रियकांत के साथ सफ़र।